कुमकुम भाग्य। तुम जानती हो सब कुछ जो कुछ भी हुआ ना वो मुन्नी की वजह से हुआ। ये उसने जानबूझ के किया है। उसने हमारा सारा प्लान सुन लिया और मुझे बेवकूफ बना के वहां से गिरा दिया। तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, तुम हो ही बेवकूफ एक नंबर की। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस गेम में, क्योंकि प्रज्ञा तुम्हें पता ही नहीं है कि जिसे तुम अभी का साया बना रही हो वो ही अभी की जान लेगी। सच में मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ। प्लीज जीत जाओ। नहीं नहीं नहीं, देखिए नहीं, आप ये शर्मा क्या? प्लीज जीतो। नहीं 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 नहीं, देखिए टिक टिक टिक। नहीं नहीं, देखिए क्या क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं कर सकते, अरे ऐसे नहीं कर सकते। मैं जीत गया। अब बेट के हिसाब से नहाने तो पहले मैं ही जाऊंगा। मुझे लगता है वो जो कोई भी है ना, उसने इन्हें मारने का पूरा प्लान बना लिया। प्लान? कैसा प्लान? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो इन्हें मारना चाहता है उसने पूरे घर के पानी में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दिया। आपको कैसे पता चला? मतलब अभी सर नहाने गए थे ना। इज ही ओके? वो ठीक है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। वो तो मैंने उन्हें रोक दिया नहाने से, इसलिए वो ठीक है। फुग्गी वाला प्रॉमिस जो है वो फुग्गी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे उल्लू बनाओगी और मैं बन जाऊंगा? उल्लू? यही तो प्लान था ना तुम्हारा कि खुद नहाकर मुझे बाहर रुकाओगी। हाँ, क्या चाहती थी कि तुम जीत जाओ और मैं हार जाओ? स्वीट हार्ट, आई एम अभी द रॉक स्टार। आप मुझे ये बताइए, जब आप नहा रहे थे कोई झटका लगा आपको? झटका तो तुम्हें लगा है मुझे तैयार देखकर। हे 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 हे, वाओ, क्या लग रहा हूँ? ऑल गुड इन द हुड। ओह, एक चीज की कमी थी, पूरी हो गई। वैसे तो मैंने वायर निकाल दी है, बट आई होप अब तक नहाने ना गए। बस जाके बोल दूंगी कि अब वो नहा सकते हैं। आप नहा चुके? यही तो देखना था मुझे, तुम्हारी हारी हुई शक्ल, हैरान परेशान शक्ल। सोच रहा हूँ इस शक्ल को क्या नाम दूं? आप मुझे पहले ये बताइए, आप नहाए कैसे? पानी से। क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी और मैं बन जाऊंगा? देखिए मैंने आपसे कहा था ना बाथरूम नहीं जाने के लिए। आपने मुझे फुग्गी वाला प्रॉमिस दिया था और फिर भी आप चले गए। फुग्गी वाला प्रॉमिस जो है वो फुग्गी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। आलिया, थैंक गॉड आलिया तुम मुझे यहाँ पे मिल गई। चलो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ यार। अब बहुत हो गया, मुझसे देखा नहीं जा रहा। वो अभी पहले पूरे घर में प्रज्ञा प्रज्ञा करके घूमता रहता था, आजकल उस मुन्नी के पीछे घूमता रहता है। आई मीन ऐसा कैसे कर सकता है वो? तो मैं क्या करूँ? आई मीन तुम तो मुझसे नाराज थी, मुझे गालियां भी दे रही थी, मुझे ये नसीब नहीं होगा, मुझे वो नसीब नहीं होगा एंड ऑल दैट। तो अब तुम्हारे नसीब लेकर तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, यू टेक केयर ऑफ इट। आलिया हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये सब कुछ होता रहता है। सी तुमने भी मुझे इतना सुना है, मैंने तुमसे शिकायत की नहीं ना? बेस्ट फ्रेंड्स में ये सब झगड़े वगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम बात करना बंद कर दें। ओके फॉरगेट इट, आई एम सॉरी। अब ठीक है? ओके फाइन, मैंने तुम्हें माफ किया, पर दोबारा कभी मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करना, समझी तुम? क्या कह रही थी तुम? भाई उस मुन्नी के पीछे भाग रहे, वो भी पूरे घर में। लेकिन ऐसा कैसे? भाई तो उससे नफरत करते हैं ना। यही तो मैं बोलना चाहती हूँ। आई मीन जो इंसान जैसे नफरत करता है वो उसके पीछे ऐसे कैसे भाग सकता है? मेरे आंखों के सामने तो वही सीन याद आ गया जब अभी प्रज्ञा के पीछे भागता था। दिशा, क्या हुआ सुहाना? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ?
बुलबुल की यादें मेरी जिंदगी का हिस्सा है। कैसे अलग कर दूं उसे अपने आप से? मुझे नहीं पता कि मैं कभी उस बीते कल को भुला पाऊंगा या नहीं, कभी दिशा के साथ अपना रिश्ता निभा पाऊंगा या नहीं, जैसा वो चाहती है। मैं उसे खुश रखना चाहता हूं, पर बिना प्यार किए कोई किसी को कैसे खुश रख सकता है? और प्यार तो आप लाइफ में सिर्फ एक ही बार करते हैं। जो प्यार मैंने बुलबुल से किया वो दिशा के साथ कैसे? बुलबुल की कमी मुझे आज भी महसूस होती है। मैडम जी, ये हुरहुर जाति का बहुत ही जहरीला सांप है। पूरे हिंदुस्तान में बस कुछ ही बच्चे, ये उसमें से एक है। ठीक है बंद करो इसे, बंद करो। ये क्या करते रहते हो? वो क्या है ना मैडम जी, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, एक बहुत ही जहरीले सांप ने मेरी माँ को डस लिया था। मेरी माँ तो बच गई, लेकिन ये मेरे साथ रह गया। अच्छा मैडम जी, आपने मुझे ये नहीं बताया कि किस आदमी को आप इस सांप से कटवाने वाली हैं। मेरा मतलब ये था कि इस सांप के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसे पालना बहुत ही आसान है, लेकिन संभालना बहुत ही मुश्किल है। आप इसे संभाल लेंगी ना? नहीं कहो तो मैं भी साथ में चलूं। मैं भी देख लूंगा कि आप किस आदमी को इससे कटवाने वाली हैं। अरे लेकिन बात क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अगर आपके काम की बात हो तो भी नहीं। अगर बात आपकी जान की तरह इम्पोर्टेंट हो तो? माँ, थोड़ा हल्दी वाला दूध पी लीजिए। ये एक गोली आज की रात को तेरे लिए जहन्नुम बना देगी बुढ़िया। अगर आपने भूल से भी उस आत्मा को कोई दुख पहुंचाया होगा तो आपको उसे भगाने के लिए उसके सामने अपनी गलती माननी पड़ेगी। मैं उस आत्मा से सारी जरूर बोलूंगी। अब इंतजार है तो मंदिरा का अपना गुनाह और प्रीति की सच्चाई अपने मुंह से कबूलेगी। नरेन, और एक मेंटल पेशेंट से शादी करना इट्स नॉट अ जोक। एग्जैक्टली चाची, जब मन किया था पूजा का हाथ पकड़ लिया, जब मन किया तो छोड़ दिया। मेरी और पूजा की शादी होगी और तय मुहूर्त में ही होगी। तुम्हारी नजरों में मेरे लिए इतनी नफरत है ना, अपनी मौत का बदला लो मारो मुझे। मैंने तुम्हारी जान ली थी पिछले जन्म में, तो कम ऑन किल मी नाउ। आदि जानवी को खरोच भी नहीं पहुंचा था। देखते अर्जुन के मन में कितनी नफरत है। कम ऑन किल मी। मैं आपकी मदद करूंगा। खुराना साहब आपका केस लड़ेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ बोलो, मंजूर है? जी, अगर पहली बार हॉल में गया था तो उसे कैसे पता कि हॉल की किचन और स्टोर रूम कहाँ है? इतनी डिटेलिंग कि उसे सब पता है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। पूरे हॉल का लेआउट मास्टर प्लान उसके दिमाग में ऐसे छप गया कि फायरमैन को उसकी हेल्प लेनी पड़ी। मैं साफ साफ यही प्रूव करना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट पृथ्वी है ना, वो इतना परफेक्ट भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो झोल है उसमें। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पृथ्वी को हम सब के सामने हीरो बनना पड़ा?